हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इलियाना डिक्रूज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड को और साउथ को बहुत ज़्यादा हिट मूवीज़ दी हैं और साउथ में और बॉलीवुड में वही फेमस एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी। तो बॉलीवुड में उन्होंने बर्फी, रुस्तम, रेड जैसी सुपर हिट मूवीज़ दी हैं और साउथ में भी इसी तरह बहुत सारी सुपर हिट मूवीज़ दी हैं। लेकिन सडनली उन्होंने साउथ इंडस्ट्री को भी लेफ्ट कर दिया, दैन बॉलीवुड को भी लेफ्ट कर दिया। सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से उन्हें साउथ से बैन कर दिया गया। उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट भी की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनके करियर कंट्रोवर्सी, उन्होंने साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड को क्यों छोड़ दिया। तो उनकी बर्थ हुई थी 1 नवंबर को 1986 में गोवा में, और उसके बाद जब उन बड़ी हो गई, स्कूलिंग वगैरह कॉलेज कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का डेब्यू कर दिया था। उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड्स जैसे मैमी, फेयर एंड लवली, इलेक्ट्रोलक्स से ऐड के ऑफर्स होने लगे और ऐड के बाद उन्हें एक्टिंग के ऑफर्स भी होने लग गए। 2006 में उन्होंने अपनी फर्स्ट तेलुगु मूवी देवदासु से डेब्यू किया था जो सुपर हिट हुई थी। उसके बाद उन्हें सेकंड मूवी ऑफर हुई थी पॉल की, जिसके लिए उन्होंने एक्टिंग क्लासेस भी ली थी, लेकिन उस टाइम वो जस्ट 20 ईयर्स की थी। शूटिंग के टाइम पे वो डिप्रेस हो गई थी। उन्होंने क्विट करने का डिसीजन लिया था, जिसके बाद उनकी मदर ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर उन्होंने पोकरी मूवी में, सॉरी पॉल की नहीं, पोकरी मूवी में वर्क किया और ये मूवी भी उनकी सुपर हिट हुई थी। उसके बाद उन्हें बैक टू बैक मूवीज़ मिलती रहीं साउथ इंडस्ट्री में और उन्होंने 2006 से 2010 तक 12 मूवीज़ की थी, जो कि एक बहुत अच्छा मूवीज़ नंबर था एक न्यू एक्ट्रेस के लिए। और मोस्टली जितनी भी मूवीज़ उन्होंने की थी वो सभी सुपर हिट हुई थी। फिर 2011 से 2012 के बीच में उन्होंने 5 मूवीज़ की थी। फिर 2012 में उन्हें फर्स्ट बॉलीवुड मूवी ऑफर हुई थी बर्फी, जिसमें इलियाना की एक्टिंग देखने के लायक थी और स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस का उन्होंने रोल प्ले किया था। प्रियंका चोपड़ा ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया था Because इस Ilyana is such मूवी a के big लिए। फिर superstar उन्होंने भी काफ़ी in the South. अच्छी There's हिट nobody else who could have done this character with the amount of grace and dignity that she has. She's so sensitive in the film, and she's the eyes of the audience. Like the जिसमें audience will काफ़ी watch सारे our एक्टर characters एक्ट्रेसेस through थे her eyes. जैसे कि स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार से, लेकिन उन्होंने ये मूवी की और ये मूवी से सुपर हिट हुआ। और रणबीर और प्रियंका के स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स के साथ लोगों ने इलियाना के करेक्टर को भी याद रखा इस मूवी के लिए। सो दिस मूवी वाज अ सुपर हिट और इलियाना ने सुपरस्टार्स के साथ बिल्कुल सुपरस्टार वाली एक्टिंग की। और इलियाना को उनके एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था और उसके बाद भी वो मूवीज़ करती रहीं। 2013 में उन्होंने फराह पोस्टर निकला हीरो मूवी की और 2014 में उन्होंने मैं तेरा हीरो मूवी की और एक और मूवी की हैप्पी एंडिंग। उसके बाद 2016 की रुस्तम मूवी हुई थी सुपर हिट, जिसमें उनके ऑपोजिट थे अक्षय कुमार। ये एक वाइफ की रेबेलस लाइफ पर थी। एक मूवी थी, वो अपने बेस्ट फ्रेंड, जो अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड को डेट करी थी और अपने हस्बैंड को चीटिंग करी थी। और जब हस्बैंड को पता लगा तो उसने अपनी वाइफ के उस बॉयफ्रेंड को मार दिया था। तो ये मूवी बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई थी और ये रियल लाइफ पर बनी थी मूवी। तो इस मूवी से भी लियाना को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला और वो एक टॉप एक्ट्रेसेस में आने लग गई थी इस मूवी के बाद। फिर उसकी इसका एक सॉन्ग था करम खुदाया, जो आप सबको अब तक याद होगा। तो यहाँ तक इलियाना ने बॉलीवुड में भी अपना गुड नेम बना लिया था और सब इलियाना की ब्यूटी की वजह से, उनकी एक्टिंग की वजह से भी उन्हें जान लगे थे। लेकिन फिर आपने देखा कि इस टाइम में उन्होंने कोई भी तेलुगु मूवी नहीं की। बॉलीवुड मूवीज़ तो वो करती रही, लेकिन तेलुगु मूवी उन्होंने कोई भी नहीं की। 2018 में उन्होंने रेड की थी, जिसका अब सीक्वल आ रहा है, जिसमें लियाना को रिप्लेस कर दिया गया वानी कपूर से। आई थिंक सो लोग इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ एक तेलुगु मूवी की थी यहाँ पे और फिर उसके बाद उन्होंने 2019 से 21 के बीच में पागलपंती की थी और द बिग बुल, जो कि फ्लॉप हुई थी। 2021 से 24 के बीच में उन्होंने कोई मूवी नहीं की और जो 2024 में उनकी 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी वो उनकी शूटिंग 2021 में ही कंप्लीट हो चुकी थी, ये रिवील हो चुका है। तो इलियाना को 2021 के बाद कोई भी मूवी नहीं मिली बॉलीवुड में, ना ही साउथ में। तो साउथ में उनकी मूवीज़ बॉलीवुड से भी पहले आना बंद हो गई थी और लेकिन उन्होंने 2 म्यूज़िक वीडियोस किए थे। तो हुआ क्या था कि एक तमिल जो प्रोड्यूसर था उसने एक चार्ज भी किया था इलियाना पर कि इलियाना ने उनसे एडवांस ले लिया था एक प्रोजेक्ट का, लेकिन बाद में उन्होंने शूटिंग नहीं की थी। तो इलियाना पे अनप्रोफेशनलिज्म का टैग लग चुका था और अनप्रोफेशनल एक्टर इमेज बन चुकी थी इलियाना की साउथ इंडस्ट्री में। इस वजह से उन्हें साउथ में बैन कर दिया गया था। और कोई भी जब एक एक्टर पे ऐसा इमेज बन जाए तो कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें फिर अपनी मूवीज़ वगैरह में नहीं लेता है। तो अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से उन्हें साउथ इंडस्ट्री में
बैन कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में खुद ब्रेक लिया था 2017 में। उन्हें एक डिसऑर्डर हो गया था, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी अपीयरेंस और बॉडी इमेज की वजह से, और अपनी अपीयरेंस से वो इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कि उन्हें डिस्गस्टिंग लगने लगती है अपनी अपीयरेंस। इस टाइम पर ऐसा हो गया था कि लियाना सुसाइड करना चाहती थी, उन्हें अपनी अपीयरेंस और बॉडी इमेज इतनी बुरी लगने लगी थी, जबकि वो अपनी ब्यूटी की वजह से भी फेमस थी। बॉलीवुड में उनके फीचर्स, हर चीज़ इतनी प्यारी थी कि लोग उनकी तरह का फेस करवाना चाहते थे सर्जरीज करवा के। तो इस डिसऑर्डर से निकलने के लिए उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था। अब वो ठीक है। और अगर हम उनकी डेटिंग लाइफ की बात करें तो पहले वो अपने लॉन्ग टाइम ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड को डेट करती रही। उसके बाद उनकी कटरीना कैफ के ब्रदर सेबेस्टियन के साथ डेटिंग रूमर वायरल होते रहे। उनके मालदीव्स की जो पिक्चर थी वो भी वायरल हुई थी, जिसमें वो सब साथ थे। फिर 2023 में सडनली उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी और नेटिजन्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेटिजन्स उन्होंने इस टाइम अपनी मैरिज रिवील